तीसरा आगे क्या है? क्या शिशु के लिए जिंदा है हम कि दो रोटी खाए पिए घूमने फिरने बस? जीवन तो अंत चला जाएगा, मृत्यु सामने खड़ी है, पता नहीं कब दबोच लेगी आपके अचानक। इसलिए समय रहते हुए नाम की कमाई करो ताकि हमारा उद्देश्य की पूर्ति हो। इंसान का चोला तो इसलिए मिला था कि हम इस जन्म के जेल से बंधन से मुक्त हो जाए, काल की जेल से छूट जाए, ये जन्म मरण का दुख न भोगे। इसमें संबंध जोड़ लेते हैं दुनियादारी की चीजों से। कोई ये मेरा पुत्र है, ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है, ये बेटा बेटी है, ये रिश्ते नाते हैं। लेकिन उनमें से अगर कोई भी हमारे से जुड़ा होता है, हमें कष्ट होता है, दुख होता है, क्योंकि हमने वो जोड़े हैं अपने साथ। लेकिन कभी साहब कहते हैं, अरे मन गए होशियार एक दिन चोर सिपाही आवेगा। चोर भी है, सिपाही भी है। चोर इसलिए चुपके से आएगा, सिपाही की मैं ताकतवर है, उसके हाथ में कानून नहीं छोड़ेगा। जितनी भी उसके आगे मिन्नत कर रहा है, एक पल को भी नहीं देगा। तो इसलिए काम करते करते प्रभु के नाम का स्मरण आसानी से करते हो। और इस युग जैसा दूसरा युग ही नहीं है। कलयुग में संतों ने इतना सस्ता कर दिया ये काम कि सभी चीज जो जरूरत की चीज है, सभी भोगों कोई प्रयोजन नहीं है। जो मन में आता खाओ, जरूरत के मुताबिक खाओ। ज्यादा तो अच्छी चीज खाओगे तो भी खराब कर देगी, बुरी खाओगे तो खराब करती है। खराब पियोगे तो कर देगी, खराब ज्यादा बोलोगे तो खराब कर देगी। हर चीज थोड़ी ज्यादा नहीं, जरूरत के मुताबिक। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बसना, अति की भली न धूप। अच्छे सुधारने चाहिए बोलता है, किसी भी चीज की अच्छी नहीं है। ये संतुलन बना के सारी सृष्टि रुकी है। हर चीज का संतुलन 84 लाख क्यों नहीं है? कीट पतंगे से लेकर हाथी जैसे जीव इस धरा पर है। कोई जल में है, कोई जमीन पर है, कोई वायुमंडल में उड़ते घूमते हैं। किसी के जीवन में दूसरा बाधा नहीं है। सबके अलग अलग काम है, अलग अलग रास्ते हैं, वो सब जीते हैं। 84 लाख प्रकार के जीव, और एक दूसरे से कोई किसी प्रकार का वो नहीं है। लेकिन इंसान एक ही जाति का होते हुए भी इसके इतने टकराव है कि तो ना जीना चाहता है, ना जीने देता है। जीवन का उद्देश्य तो होना चाहिए जीव और जीने दो। मन में शांति हो, प्रेम हो। जहाँ शांति और प्रेम होगा वहाँ भक्ति है, वहाँ श्रद्धा है, वहाँ विश्वास है। जहाँ यकीन जिसका दृढ़ है, परमात्मा उसके अंदर ही है, मन में ही है। ढूंढते ढूंढते हम चले गए, घूमते रहे सारी जिंदगी, घूमते रहो, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उसको अगर खोजना चाहते हो तो हमारे अंदर में ही बैठा हुआ है। कहीं है ये धागा तोड़ दे तस्वीर किताबें डाल पानी में, मसाइक बन के क्या करना, मुसीबत को चलाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो दबाता जा। अगर उससे प्रभु को मिलने का शौक है तो हरदम उसकी लो दबाओ, उसके साथ हमेशा जुड़े रहो, उसकी याद हमारे हमेशा बनी रहे। ये जरूरी नहीं है कि हम उसको समय निकाल के और सिर्फ एकांत में बैठ के और सोचे कि मेरा तो ये टाइम हो गया, अब कुछ देर के लिए मैं कर दो, कुछ देर के लिए ध्यान में बैठो। अरे ध्यान में तो हमेशा बैठे ही रहते हो, काम करते करते भी बैठे रहते हो। ध्यान तो तुम्हारा ऐसा होना चाहिए, काम करते करते तुम्हें पता नहीं होना चाहिए। नानक साहब को उसकी बहन लेके चली गई, क्योंकि उनके पिताजी चाहते थे कि नानक साहब ने दुनियादारी के काम में फंसे व्यापार में लगा दिया। बोले यहाँ तो कोई काम नहीं करता, उसकी बहन के साथ भेज दिया। तो उसके जो बहनोई थे वो अनाज का काम करते थे। नानक साहब वो वहाँ छोड़ दिया, कहने लगे यहाँ अनाज तोड़ दिया करो और ये काम सीखो आप। वहां जाके बैठ के हमारे जिसकी रोज लगी होती है उसको क्या परवाह, उसके मन में तो ये अभी उस थोड़ी देर पहले गया था कि मैं मित्र को वो समझाए छोड़ दे मेरा मेरी दे। मेरा मेरी का ही तो झगड़ा है सारा, मैं और मेरा। तू और तेरा क्या जुड़ा, तू कौन परमात्मा और तेरा सब कुछ उसका हमारा है क्या यहाँ?
हमारा तो कुछ नहीं, जो कुछ है वो उसी का है। इसलिए नाने साहब जब अनाज को तोड़ने लगे, तोड़ते तोड़ते गिनती की कि 1 2 3 4 8 12 13 नमाज सुनता गया, 13 के ऊपर गिनती नहीं की। एक आदमी देख रहा था, जाके कह दिया, अरे वो कहाँ रख लिया तुमने? वो लड़का, वो तो मेरे को बर्बाद कर देगा। बोले क्या बात है? बोला कोई अनाज लेने के लिए आया था, गिनती उसने 13 से ऊपर की नहीं, 13 करता रहा। उन्होंने कह दिया हाथ रोक के अपने घर चला गया, मेरे से तेरी काम नहीं होगा। बोला क्यों, मैंने क्या कर दिया? बोला 13 से ऊपर गिनती नहीं है ही 13 और है क्या? किसका है वो? ना मेरा है ना तेरा है, वो जिसका है उसका है, वही जो है जो कुछ है प्रभु तेरा है। तो जब उसका है तो ये रो लगाना है, ये रो लगाना है। कभी भी ये ना सोचो मेरे से काम नहीं होगा। ये दुर्बल आदमियों का विचार है, जिनकी सोच नकारात्मक उनका है। वो लोग बहाने ढूंढा करते हैं, मुझे समय नहीं मिलता, मुझे दर्द रहता है, मुझे बच्चे नहीं करने देते, मैं क्या करूं, मुझे काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है। गलत बात। जिसको करना होता है वो अपना वक्त निकाल लेता है, काम करते करते कर लेगा। कोई उसको रोकने वाला नहीं है, वो तो मन से करना है, काम हाथों से शरीर से करना है। तो भक्ति हमेशा मन से होती है, तन से नहीं होगी, ना जमाना से होगी, ना भेद से होगी, ना कोई दूसरी चीजों से दिखावे से होगी। भक्ति अगर होगी तो सच्चे मन से होगी। मन में जो तुम्हारे सत्यता होगी, सच्चाई होगी, इसीलिए तो कहीं सतगुरु। सतगुरु कौन है? जो सत्य का उपदेश करे। लेकिन सत्य के बजाय वही पाखंड गुरु होंगे। सत्य के पास है ही नहीं। सत्य किसके पास होगा? जिसने गुरु का संग किया हो, गुरु के बताए नियम पर चला हो, गुरु ने उसको अच्छी तरह से घर छोड़ के तैयार किया हो, जिसकी घड़ाई की हो। जिससे घड़ाई नहीं हुई तो उसकी सफाई कहाँ से होगी? ऊपर का बड़ी पड़ा रहेगा उसका खेत। तो जिसे बांध नहीं की खेत की, उसमें लोग खरपतवार ही खड़े रहेंगे। लेकिन गुरु शिष्य को ऐसे तलाश देता है जिस प्रकार से चोरी हीरे को तलाशता है, जिस प्रकार से पहाड़ मिट्टी के बर्तन को पीट पीट के बना देता है, जिस प्रकार से सुनार सोने को कूट पीट के सोना बना देता है जिसकी ज्यादा कदर होती है, जिस प्रकार से खाती बढ़ाई लकड़ी आम भर आदि टेढ़ी जंगल से लेके आता है, छीन के काट के ऐसे सुंदर बना देता है, वो इज्जत और शोभा पाती है। इसी प्रकार से गुरु भी शिष्य को तराशता है। और जो गुरु ने तराशा नहीं है उसके पास है कुछ नहीं, ड्रामा कर देगा, नकली बन जाएगा, गुरु का ढोंग रच देगा। ढोंगी बहुत होते हैं, ड्रामे बहुत होते हैं, साधु के भेष में शैतान बहुत होते हैं। साधु का काम होता है समाज को सही रास्ता दिखाना, बुराइयों से निकालना, सत्य हमारे ऊपर चलाना, प्रभु की भक्ति में लगाना और उनको नेक नियत रखने का उपदेश और शिक्षा देना। और जो सच्चे गुरु जिसको मिल जाते हैं उसका जीवन समझ जाता है। गुरु मिल गया सच्चा तो देखा निमट जाता है उसी दिन, क्योंकि अच्छा करते आदमी अच्छा हो जाएगा, कभी न कभी उसमें सुधार आ जाएगा। जो लगा रहता है जरूर एक दिन सच्चाई में बदल जाएगा। लेकिन धैर्य रखना पड़ता है हर चीज के लिए। धैर्य जो रखता है, क्या गर्मी की खत्म हो, गर्मी कब भी पड़ रही है, अब भी बहुत गर्मी है, धूप बहुत है, लेकिन आप तो चुपचाप बैठे हो, आपको कोई शिकायत नहीं गर्मी की, ध्यान ही नहीं है गर्मी की ओर, ध्यान उसकी ओर है ही नहीं, ध्यान आपका ये ध्यान है, उसके बारे में सोचते ही नहीं हो। इसी प्रकार से दुनियादारी के जो बुराई है उनको इसी प्रकार से इग्नोर कर दो, भूल जाओ, उनको छोड़ के सिर्फ अपने मन को सत्य में, नाम में, गुरु में जोड़ दोगे तो आपको भी वो बुराइयां नहीं फटकेंगी और अच्छे बनाएंगे। उसके लिए नाम का स्मरण करना, ये नहीं कि कभी बैठ कर चुपचाप नहीं, जिन्होंने पाया उन्होंने चिंतन किया, चिंता करने से नहीं, चिंतन किया। चिंतन आप भी करो,
चिंतन करो कि मेरे अंदर बुराइयां क्या है, चिंतन करो कि मन दुष्ट मानता क्यों नहीं है, चिंतन करो कि ऐसी कौन सी चीज है जो और दूसरे कर सकते हैं, मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी आई है मैं क्यों नहीं कर पाता। जब ये जांच आप कर लोगे अपनी, आपको अपनी कमी दिखाई देगी और सच्चे जब करोगे कि अपनी कमी को खुद जान के अपनी कमी को निकाल दोगे। जो कमी को नहीं निकालता है और अपनी कमी को जानते हुए भी उसको वो ठीक दिखाता है तो कभी उसकी कमी नहीं छूटती। अगर कमी है तो प्रकट करके कहो हाँ मेरे अंदर ये कमी है। कुछ लोग होते हैं ऐसे है मेरे अंदर कमी, उनकी कमी निकल जाती है, जो छिपाता नहीं मेरे अंदर नहीं है। ये इंसान की ये आदत है कि अपनी कमी को नहीं बताना चाहता, उसको छिपाना चाहता है। अच्छा गुण ना हो तो भी कहता हाँ मेरे अंदर गुण है। कितने ही लोग आपके अकलवाद कोई ज्योतिषी बन के, कोई पंडित बन के, कोई पत्रा देख के, कोई आपके अंक देख के, कोई आजकल को हाथ देख के, कोई रेखा देख के क्या कहते हैं, 3-4 बात उनकी कॉमन होगी। सबसे पहले कहेंगे तुम नेक इंसान बहुत है लेकिन तुझे नेकी का फल देने था। वाह बड़े खुश होगी नेक तो होनी ही, कभी साथी काट दो हाँ ये बात पक्की है। उसको झूठे को भी सच्चा बना दिया, झूठ स्वीकार कर ली पूरी, हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ, लेकिन मैंने करने जो करता है उसका फल रहेगा। आपको छोड़ना मैंने सब अच्छे अच्छे काम किए लेकिन उन्होंने बड़ी दुष्टता करी मेरे साथ। तो इंसान की ऐसी बातें हैं, वो अपनी झूठी भलाई को चाहता है लेकिन अपनी जो बुरी आदत है उनको छोड़ना नहीं चाहता। ऐसी बातों को कभी स्वीकार ना करो। अगर है और दूसरा कहता है तो समझो कि तुम्हें अपने और ज्यादा गिराने की कोशिश करता है। अगर कमी है, कमी बताने वाला तुम्हारा हितकारी है, तुम्हारी कमी गुरु बता सकता है और गुरु बताता है तो उसको मान लो कि मेरे अंदर ये कमी है मैं इसको दूर करूंगा। और जब दूर कर लेता है वो गुरु का बन जाता है, गुरु उसका हो जाता है, गुरु उसका हो जाता है, उसका राम नहीं हो जाता है, उसका राम हिमाती है, उसका हिमाती कैसे बिना अपना बढ़ाई दिया उसको बाजी मांगो पीर से तुम मेरा राम जीतो तुम राम की हारो को मेरा राम। बाजी राम से मांगे तो सीधी राजा भाई, तेरी मेरी बाजी से अगर जीत गया तो मैं तेरा हो गया, अगर हार गया तो मैं तेरा हो गया। हार गया तो भी तुम ले लेगा और जीत गया तो मैं तुम्हें ले लूंगा। दोनों तरफ से बाजा हमारा है। इसलिए अपने मन के अंदर दर्द बना के पक्का विश्वास और यकीन के साथ और ये सोच के कि हाँ मैं भी अपने जीवन में ये करके देखूंगा, कुछ करके देखने की इच्छा होनी चाहिए। जिस इंसान की कोई चाह नहीं है जीवन में तो पशु तुल्य जीवन जीता है। मानस के लिए पशु मानस का जीवन है लेकिन खाली तो इंसान की वो नहीं, कर्म तो पशु जैसे ही रहे उसके। इंसान का जीवन मिला है भक्ति करने के लिए, जीवन को सफल और कामयाब करने के लिए, इन जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर काल और माया के देश से आजाद होने के लिए। संत उसी जेल से निकालने के लिए आते हैं और उस जेल से तभी निकलोगे जब आप गुरु के बताए बातों पे चलते रहोगे, दृढ़ विश्वास करके उनके दिखाए जो रास्ते हैं उनको अपनाओ और सच्चे मन से अपनाओ। दुनियादारी में तो चीजें ऐसी है और जब किसी के आशिक होंगे परवाह किसी की क्या करनी। जब आशिक उसके होंगे तो दूसरों की क्या देखना, कौन तुम्हारी बुराई करता है कौन बुराई करता है क्या लेने जाता। बुरे से कहता है बुरा आशिक रब का मुलामत होने लाख, दुनिया का फिर आप जितना हुआ होगा कि दुनिया मुझे कादर कहती है लेकिन वो आशिक परमात्मा का होकर तो मुझे परवाही नहीं है। जिसका आशिक हो वो सब कुछ है। ये दुनियादारी के किसी के प्रेम का नाता जोड़ के या उनसे इश्क करके, इश्क प्रेम का ही नाम है, कोई बुरा रास नाम नहीं है। कभी ये सोचते हो लेकिन उसको बुरी अगर मानते हैं तो बुराई की तरफ ले जाओ। हर चीज के कभी कई मतलब निकलते हैं तो अच्छा मतलब निकालने का प्रयास करो हमेशा।
इसलिए भाई और चीजें हमारे काम आने वाली नहीं है। एक सिर्फ हमारे काम आएगा, प्रभु का नाम काम आएगा। वो हमें जो सबसे बड़ा दुनिया में रोग है, जन्म मरण रोग लगे है, तृष्णा रूपी फांसी आवागमन का इतना बड़ा रोग है। वो काल की फांसी गली हुई है गले में, वो हमें खींचे देता है। काल से ले जाता है, जैसा हमारे से करवाता है उसके कहीं में काम करते हैं, लेकिन वो हमें इस नरक कुंड में डालता है, पाप कर्मों में डालता है। लेकिन गुरु हमें उन बंधनों से मुक्त करता है, फांसी को निकालता है, स्वतंत्र कराता है, अच्छे गुरु से भरता है, जीवन को सफल बनाता है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा रोगों से मुक्त करवा के प्रभु के चरणों में स्थान दिलाता है, उस नाम भक्ति को किया करो, उसको बरकरार नहीं करना करो। दुनियादारी के सही काम, सच्चे काम, सारे काम जो हमारे निमित्त है, हमारी जिम्मेवारी है, उनसे भागना नहीं, वो काम करना है। पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। पहले पेट भरने का साधन होना चाहिए इंसान का, काम करो। जो काम नहीं करता, दूसरे से मांग के या दूसरे का दिया हुआ लेके वो निर्वाह करता है, तो वो भी कर्जदार बनता है। किसी के कर्जदार मत बनो। लेकिन एक बताता हूँ, 3 चीजों से कर्जदार नहीं बनता। प्रभु का दिया हुआ, गुरु का बख्शा हुआ, ये जो चीजें वो माँ बाप का दिया हुआ। माँ बाप जो देते हैं वो अपेक्षा नहीं करते मुझे इसके बारे में मिलेगा। गुरु देता है, वो कभी अपेक्षा नहीं करता कि मेरे इसके बदले में मुझे मिलेगा। और परमात्मा जो बख्शीश करता है वो भी नहीं सोचता ऐसा। तो तीनों चीज अगर मिलती है तो वो हमें एक प्रकार का तोहफा और इनाम में मिलते हैं। उनके बारे में ये नहीं सोचना कभी भी। वो तो जो हमें उनकी तरफ से मिल जाए तो अपना भाग्य सराहना चाहिए कि प्रभु ने हमें बख्शीश दी है। माँ बाप जो तुम्हें देता है कभी वापिस मांगता है क्या? गुरु जो देता है तो क्या दे सकता